Now here this is the diagram here given and the question is this कि find the minimization of finite automata. ये finite automata means either it can be DFA और NFA दोनों. finite automata में ये दोनों बात आती है, DFA और NFA कुछ भी हो सकता है. तो यहाँ पर ये डायग्राम जो गिवन है इट्स नथिंग बट अ DFA. तो सबसे पहले हमें यहाँ पे मिनिमाइजेशन ऑफ फाइनाइट ऑटोमेटा का मतलब क्या है. अगर यू कैन सी फ्रॉम दिस पिक्चर यहाँ पे 8 स्टेट्स है. तो नंबर ऑफ स्टेट यहाँ पर हमें थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग रहा है, बड़ा लग रहा है. कैन वी रिड्यूस दिस डायग्राम इनटू द स्मॉलर वन और मे बी इट्स पॉसिबल आफ्टर द रिडक्शन विच वी आर गोइंग टू अप्लाई ऑन दिस मैथड. तो ये रिड्यूस भी हो सकता, नहीं भी हो सकता, वी आर नॉट श्योर. तो अगर हम इसमें से एक भी स्टेट यहाँ पर कम कर पाए तो हम कहते हैं कि यहाँ पे इट इज़ नथिंग बट द मिनिमाइजेशन ऑफ DFA. दैट मीन्स हम इसकी कॉम्प्लेक्सिटी को थोड़ा सा कम कर पाए. समटाइम्स दे कैन आस्क लाइक अ मिनिमाइजेशन और दे कैन आस्क द ऑप्टिमाइजेशन ऑफ फाइनाइट ऑटोमेटा. ऑप्टिमाइजेशन का मतलब व्हेन यू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ द मॉडल. तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपने कॉस्टिंग यहाँ पर उसकी रिड्यूस कर दी है, सारे हमारे स्टेट्स हैं, अगर आप यहाँ पे नंबर ऑफ स्टेट्स ज़्यादा होगा तो उतने रजिस्टर्स हमें लगाने पड़ेंगे हार्डवेयर में, उतने आपको डिवाइसेस यहाँ पे लगानी है टू कंट्रोल दिस स्ट्रक्चर, टू रिड्यूस दिस स्ट्रक्चर इनटू द मिनिमम फॉर्म. दैट इज नथिंग बट द ऑप्टिमाइजेशन. तो समटाइम्स इन द पेपर दे कैन आस्क कि ऑप्टिमाइज दिस DFA और दे कैन आस्क दैट मिनिमाइज दिस DFA. मिनिमाइज इन टर्म्स ऑफ द स्टेट्स, आई मीन 8 को 4 या 3 में कन्वर्ट कर दो, दैट इज कॉल्ड द मिनिमाइजेशन. ऑप्टिमाइजेशन इन टर्म्स ऑफ द कॉस्टिंग यू कैन टॉक हियर. ऑप्टिमाइजेशन का मतलब ये जो कॉम्प्लेक्सिटी है उसको आपने रिड्यूस कर दिया, तो आपने इसकी इफिशियंसी को बढ़ा दिया नंबर ऑफ स्टेट्स को रिड्यूस करके. तो एनीथिंग कैन बी, दे कैन आस्क, बोथ आर सेम थिंग. तो आप किसी भी मेथड से करें उसका जवाब एक ही होगा. तो सबसे पहले ये जो यहाँ डायग्राम गिवन है इसे हम एक टेबल में कन्वर्ट कर लेते हैं. नाउ इनपुट इज हियर 0 and 1. तो स्टेट हमारे पास जो है, अच्छा बिफोर कन्वर्टिंग, ओके लेट्स डू दैट. नाउ Q0, Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6 एंड Q7. यहाँ पे 7 स्टेट्स हैं, आई मीन टोटल 8 है. Q0 से स्टार्ट हो रहा है. Q0 को जब आप 0 दे रहे हैं तो आप देखिए ये Q1 पे जा रहा है, और Q1 को अगर हम 1 दे रहे हैं तो वो Q5 पे जा रहा है. नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम देखें तो Q1 को अगर हम यहाँ पर 0 दे रहे हैं तो वो Q6 पे जा रहा है. एंड Q1 को अगर हम 1 दे रहे हैं तो यहाँ पर आप Q2 देख सकते हो. इस डायग्राम से ही आपको बनाना है. नाउ Q2 को अगर हम 1 दे रहे हैं तो ये सेल्फ पे ही है. Q2 को 0 अगर मिल रहा है तो ये Q0 पे जा रहा है. एंड Q3 को अगर हमने यहाँ पर 0 दिया तो ये Q2 पे जा रहा है, और Q3 को अगर हमने 1 दिया तो ये Q6 पे जा रहा है. एंड सिमिलरली अगर हमने Q5 को क्या दिया, 0 दिया, Q5 को अगर हमने 0 दिया तो ये Q2 पे जा रहा है, और Q5 को अगर हमने 1 दिया तो Q6 पे जा रहा है. सिमिलरली Q6 को अगर हमने 0 दिया तो वो Q6 पे ही है, एंड Q6 को अगर हमने 1 दिया तो इट गोज टू Q4. नाउ Q7 को अगर हमने 0 दिया तो वो Q6 पे है, और Q7 को अगर हमने 1 दिया तो ये Q2 पे जा रहा है. तो ये पूरा हमने स्ट्रक्चर को टेबल कन्वर्ट कर लिया. थोड़ा इजी हो जाता है देखने में. सबसे पहला स्टेप हम इसमें क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पर पहला स्टेप हम यहाँ पे करेंगे अनरीचेबल स्टेट को यहाँ से हम पहले से ही डिलीट कर दें तो हमारा डायग्राम थोड़ा छोटा हो जाएगा. तो यहाँ पर देखिए Q4 रह गया. क्या हुआ, Q4 रह गया. Q4 को अगर हमने यहाँ पर 1 दिया तो ये Q5 पे है, और Q4 को अगर हम 0 दे रहे हैं तो Q7 रहे. ठीक, ये आ गया. ठीक है, करेक्ट. ना यहाँ पे सबसे पहले इस डायग्राम से हम अनरीचेबल स्टेट को, आप डायरेक्टली भी इसे कन्वर्ट कर सकते हैं, विच आई एम गोइंग टू टेल. और सबसे पहले यहाँ पर आप एक स्टेप और भी काम कर सकते हैं. सपोज अगर आप ये वाला स्टेप यहाँ नहीं कर रहे हैं तो लास्ट में कर सकते हैं, बट स्टार्ट फ्रॉम द बिगनिंग. तो हम सबसे पहले यहाँ पे करेंगे अनरीचेबल स्टेट को रिमूव करेंगे. अनरीचेबल स्टेट वो स्टेट होगा
जब हम क्यू नॉट से चलना स्टार्ट करें, बिकॉज क्यू नॉट इज हियर द इनिशियल स्टेट, अगर क्यू नॉट से अगर हमने चलना स्टार्ट किया एंड वी कैन नॉट रीच दैट पर्टिकुलर स्टेट, दैट इज कॉल्ड द अनरीचेबल स्टेट। तो अगर आप देखिए क्यू नॉट से हम क्यू वन पे पहुंच जा रहे हैं, यहाँ पर एक एज आपको दिख रही है, दैट मीन्स क्यू नॉट एंड क्यू वन इज कनेक्टेड, क्यू फाइव भी कनेक्टेड है क्यू नॉट से। इसी तरह से अगर हम क्यू फोर की बात करें तो डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, बट अगर आप यहाँ पर देखिए क्यू नॉट से हम क्यू फाइव आए, क्यू वन फिर क्यू सिक्स आए, और क्यू सिक्स से अगर हम चाहें तो क्यू फोर आ जाएंगे। दैट मीन्स हमारे पास पाथ है कि हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट पहुंच जाएंगे। सिमिलरली अगर आप देखें क्यू टू भी डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, लेकिन क्यू नॉट से क्यू वन आए, क्यू टू पे आए। इसी तरह से आप क्यू सेवन की बात करें, क्यू नॉट से क्यू फाइव आए, फिर क्यू सिक्स आ जाएंगे, क्यू सिक्स से फिर आप क्यू फोर आएंगे, और क्यू फोर से फिर आप क्यू सेवन, यानी क्यू सेवन भी हम रीच कर सकते हैं। बट एक क्यू थ्री एक ऐसा स्टेट है जिसमें पहुंचने का कोई रास्ता नहीं, क्योंकि इसमें देखो आउटगोइंग एजेस है, इनकमिंग एजेस कहीं है ही नहीं कि यहाँ तक पहुंचा जा सके। यानी कि अगर हम अपने इनिशियल पॉइंट से चलना चालू करें तो हम Q3 किसी भी हालत में नहीं पहुंच पाएंगे। तो दैट मीन्स दिस स्टेट इज कॉल्ड द अनरीचेबल स्टेट। अगर ये अनरीचेबल स्टेट है तो हम इस पिक्चर से हमारा देखिए एक स्टेप कम हो गया, हमने ये क्या करा, ये अनरीचेबल स्टेट को कम कर दिया यहीं से ही, और इससे एसोसिएटेड जितनी एजेस थी वो ऑटोमेटिक कम हो जाएंगी। तो हमारा देखिए यहाँ पर हमने Q3 को रिमूव कर दिया, तो अपनी टेबल से भी हम क्या करें, Q3 को रिमूव कर देते हैं और Q4 को थोड़ा सा क्लियर बना लेते हैं ताकि आप लोगों को दिखाई दे। तो यहाँ पर Q4 को अगर हमने 1 दिया तो वो Q5 पे जा रहा है, और Q4 को अगर हमने 0 दिया तो वो Q7 पे। तो now the states are this, I mean after removal of unreachable state, now your picture is this, your table is this. Now I'm going to remove this table, picture यहाँ पे, because I need space here. तो क्योंकि इस पिक्चर को हमने पूरी तरह से टेबल में कन्वर्ट कर लिया, तो यू कैन टेक एनी वन थिंग टू डू दिस। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर पहला स्टेप हमने देखा कि हमने सबसे पहले हमने क्या किया, अनरीचेबल स्टेट को हमने रिमूव कर दिया, रिमूवल ऑफ अनरीचेबल स्टेट। नाउ सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे, पार्टीशन द टेबल into 2 parts। फर्स्ट जो पार्ट होगा वो होगा फाइनल स्टेट्स, और जो सेकंड होगा हमारे पास नॉन फाइनल स्टेट्स का हम सेट्स बना लेंगे। तो लेट्स टेक दिस यहाँ पर। तो हमारा जो फाइनल स्टेट था, इसमें इस पिक्चर में फाइनल स्टेट कौन सा था, Q2 था हमारा। तो Q2 पे मैंने यहाँ सिंगल सर्कल कर दिया, और ये Q0 जो था हमारा इनिशियल स्टेट था, Q2 यहाँ पर एक था। तो अब देखिए यहाँ पे जो फाइनल स्टेट हम बनाएंगे यहाँ पर, दैट मीन्स अब हमारे पास जो पाई 0, हम यहाँ पे पार्टीशन का नाम जो रख रहे हैं हम पाई 0 रख रहे हैं। पाई 0 में 2 क्लास आएगी, एक तो फाइनल स्टेट होगा जिसमें केवल फाइनल स्टेट के नाम होंगे, दैट मीन्स यहाँ पे केवल Q2 है, Q2 को नोट कर लिया। एंड राइट द अनदर वन, दैट इज द नॉन फाइनल स्टेट, दैट इज अ Q0, Q1, Q4, Q5, Q6 एंड Q7। ये हमारे नॉन फाइनल स्टेट्स हैं। तो हमने यहाँ 2 क्लास बना ली, जैसे आपके सेक्शन A, B, C, D हैं, सेकेंड ईयर के 4 सेक्शन हैं। इसी तरह से यहाँ पर ये जो गिवन स्टेट्स के, इनको भी सेक्शन में डिवाइड कर दिया, सेक्शन A, सेक्शन B, यू कैन राइट हियर, यहाँ ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 इनके नेमिंग कर दिए। अब आप सोच रहे हो कि पाई 0 क्या चीज़ है। पाई 0 जो है यहाँ पर, ये एक क्लास का नाम है, I mean, ये जो पार्टीशन हमने करे इस पार्टीशन का नाम है। नाउ 0 स्टैंड्स फॉर व्हाट, कि व्हेन वी आर डिवाइडिंग दिस होल क्लास, दैट मीन्स Q0 टू Q7 जो हमारे पास स्टेट्स थे, इनको जब हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया तो वी डिडंट सी एनी इनपुट, I mean 0 स्टेट पे जो जैसा था उसको बस 2 टुकड़ों में डिवाइड कर दिया। I mean इनिशियली जब हमने लिया, I mean यहाँ पे इनपुट हमने मूव नहीं किया, तो दैट इज कॉल्ड द जीरो इक्विवेलेंट। तो जीरो इक्विवेलेंट अगर हमने यहाँ पे निकाला तो इसके 2 क्लास बन गए, दैट इज अ G1 एंड G2। तो ये जीरो इक्विवेलेंट का मतलब हुआ कि अभी हमने इनपुट का चलना स्टार्ट नहीं किया, I mean हमने रीडिंग नहीं चालू करी कि Q0 से हम Q1 गए क्या गए, अभी हमने कोई इनपुट रीड नहीं किया। जस्ट बेस्ड ऑन द गिवन स्टेट वी पार्टीशन इनटू 2 पार्ट्स, फाइनल स्टेट्स और नॉन फाइनल स्टेट। तो ये फर्स्ट स्टेप हो गया।
और इसकी दो क्लासेस हमने बना दी G1 G2। अब देखो G1 तो अकेला है, इसके सिंगल एलिमेंट ही है। नाउ G2 में हमारे पास 6 एलिमेंट दिख रहे हैं, 6 स्टेट है, एलिमेंट का मतलब है स्टेट्स है हमारे पास। अब हमारे पास G2 बहुत बड़ा क्लास है, अब हम इसे डिवाइड करेंगे। अब देखते हैं उस डिवाइड करने का रूल क्या है, लेट्स सी दैट। ना अब यहाँ पे हमने G2 क्लास लेनी है। अब G2 के एक एक एलिमेंट को कंपेयर करेंगे। तो G2 में हमारे पास देखिए इतने हैं, तो हम Q0 इसमें से उठाएंगे, पहले उसे Q1 से कंपेयर करेंगे, फिर Q4 से करेंगे, फिर Q5 से, लाइक Q6 Q7। हेलो, यहाँ एक एक करके Q0 की वैल्यू लेंगे और बाकी सारे एलिमेंट से उसको कंपेयर करेंगे। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे हम लेंगे Q0 एंड Q1 को। Q0 एंड Q1 को जब हम लेंगे तो इनको कंपेयर करेंगे। तो Q0 को अगर हम A इनपुट दे रहे हैं, सॉरी 0 इनपुट दे रहे हैं, व्हेन Q0 इज गेटिंग हियर 0, तो ये कहाँ पे जा रहा है, दैट मीन्स Q1 पे जा रहा है। एंड Q1 इज द एलिमेंट ऑफ G2 क्लास, दैट मीन्स बिलोंग्स टू G2। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे लें Q1 को जब हमने क्या दिया, इनपुट 0 दिया, Q1 को अगर हमने इनपुट 0 दिया तो ये Q6 पे जा रहा है एंड Q6 इज द एलिमेंट ऑफ G2। दोनों सेम क्लास में बिलोंग कर रहा है, आई मीन जो हमने सेक्शन ए सेक्शन बी बनाया उसमें जा रहा है। नेक्स्ट हम यहाँ पे लेंगे Q0 को जब हमने इनपुट 1 दिया, Q0 को जब इनपुट हमने 1 दिया तो ये Q5 पे जा रहा है एंड Q5 इज ऑल्सो बिलोंग्स टू G2। एंड Q1 को अगर हमने इनपुट 1 दिया तो इट गोज टू Q2। अब देखिए यहाँ पर ये प्रॉब्लम आ गई, ये एलिमेंट जो है Q2 जो है वो G1 में है, इन दोनों का सेक्शन बदल गया, दैट मीन्स एक G2 पे जा रहा है, G1 पे जा रहा है। तो हमने जो दो एलिमेंट को लेके चले थे, अगर इनके ग्रुप चेंज हो जाते हैं, देखिए 0 के लिए दोनों का सेक्शन सेम था, बट 1 के लिए दोनों का सेक्शन बदल गया, दैट मीन्स ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 में जा रहा है। ऐसे केस में हम कहेंगे कि Q0 एंड Q1 जो है वो 1 इक्विवेलेंट नहीं है। वी विल राइट हियर Q0 एंड Q1 आर नॉट 1 इक्विवेलेंट। 1 इक्विवेलेंट अब क्यों बोला, पहले जो हमने पार्टीशन का नाम रखा था उसका नाम 0 था। वी आर गोइंग टू कैलकुलेट हियर पाई 1। तो हम ये, क्योंकि अब एक बार रीडिंग करेंगे ना, आई मीन फर्स्ट टाइम अब हमने Q0 को 0 दिया और या 1 दिया, एक कैरेक्टर तो रीड कर रहे हो ना, एक मूवमेंट तो कर रहे हो ना, दैट इज कॉल्ड द 1 इक्विवेलेंट। फर्स्ट टाइम आप चेक कर रहे हो तो आप कहोगे 1 इक्विवेलेंट। तो Q0 एंड Q1 जो है 1 इक्विवेलेंट नहीं आया, मैं यहाँ इनके सामने क्रॉस लिख दे रही हूँ, यानी कि ये दोनों की फ्रेंडशिप नहीं हुई। इस कंपैरिजन जब हमने करा तो Q0 जो है Q1 के साथ जस्टिफाइड नहीं हो पाया। तो अभी मैं क्या कर रही हूँ, Q0 को छोड़ के बाकी मैंने रफ कर दिया, क्योंकि बार बार हमें Q0 लेना है तो मैंने यहाँ पर छोड़ दिया। अब देखो Q0 को 0 दिया तो Q1 पे जा रहा है G2, इसी तरह से Q0 को 1 दिया Q5 पे। अब Q0 का हम कंपेयर करेंगे Q4 के साथ, दैट मीन्स Q0 एंड Q4 लेंगे। तो Q0 का तो ऑलरेडी यहाँ पे हम लिख लेंगे Q4। तो आपने यहाँ पे साइड में मैं लिखती जा रही हूँ कि Q4 जो है वो नहीं आया 1 उसके साथ, तो मैंने यहाँ Q4 के सामने क्रॉस लिख दिया। नाउ नेक्स्ट हम लिखेंगे, सॉरी Q4 नहीं Q1 को कंपेयर कर लिया, अब Q4 ट्राई करेंगे। Q4 का लेंगे, अगर हमने 0 लिया, Q4 को 0 मिल रहा है तो Q7 पे जा रहा है एंड दिस ऑल्सो बिलोंग्स टू G2। एंड देन Q4 को अगर हम 1 देते हैं, Q4 को 1 देते हैं तो ये Q5 पे जा रहा है, दिस ऑल्सो बिलोंग्स टू G2। अब देखो ये भी दोनों G2 में जा रहा है, ये भी G2 में जा रहा है, ये भी, इसका मतलब है Q0 एंड Q4 एक साथ रहेगा, बिकॉज ये दोनों 1 इक्विवेलेंट आ गए, दोनों का क्लास एक ही है तो ये दोनों 1 इक्विवेलेंट है। दैट मीन्स Q0 एंड Q4 ओके है, इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम नेक्स्ट यहाँ पर जो कंपेयर करेंगे वो हम ले लेते हैं Q0 का Q5 के साथ, Q0 एंड Q5। अब देखिए मैंने आपको 2 करके बता दिया, मैं यहीं से करके दिखा देती हूँ टेबल से ही। Q0 को जब हम 0 दे रहे हैं तो 1 पे जा रहा है, और Q5 को जब हम 1 दे रहे हैं तो देखो ये Q2 पे जा रहा है। तो ये दोनों क्लास अलग हो गया, क्योंकि Q2 जो मेंबर है G1 का और Q1 जो है मेंबर है वो G2 का है। तो 0 के लिए ये फेल हो गया, जब 0 के लिए फेल हो गया तो 1 के लिए चेक करेंगे नहीं, तो इसका मतलब है Q0 एंड Q5 भी एक साथ नहीं रहेगा। नेक्स्ट हम यहाँ चेक करेंगे Q0 एंड Q6 के साथ।
Q0 एंड Q6 का चेक करते हैं। तो Q0 को 0 दिया तो 1 पे जा रहा है, Q1 पे, एंड Q6 को अगर हम दे रहे हैं तो ये सेम क्लास है। देखिए 6 आ रहा है, 6 जो है वो G2 का मेंबर है, तो ये दोनों सेम क्लास हो गई। अब हम 1 के लिए देख लेते हैं। ये 5 पे जा रहा है, ये भी G2 का मेंबर है। Q6 जो है Q4 पे जा रहा है, ये भी G2 का मेंबर है, यानी कि ये दोनों एक साथ रहेंगे। नेक्स्ट हमारा लास्ट जो बचा Q0 एंड Q7, इन दोनों का चेक करें तो हमारे पास क्या आएगा। नाउ Q0 इसका Q1 पे, Q7 जो है Q6 पे, ये भी G2 का है। एंड 1 के लिए देखो तो ये देखो 1 पे ये Q2 पे जा रहा है और ये कहाँ पे जा रहा है, Q5 पे। दोनों का क्लास डिफरेंट हो गया, यानी कि ये दोनों भी एक साथ नहीं रह सकते। तो अब हमारे पास देखिए यहाँ पर जब हमने G2 को ब्रेक किया तो हमारे पास दो क्लास बन गए, एक साथ रहने वालों की और एक साथ ना रहने वाले। तो साथ में कौन कौन रह रहा है, Q0, Q4 एंड Q6, ये तीनों एक साथ रहेंगे। यहाँ पे देखो Q6 आ गया, यहाँ Q4, Q0 के साथ जो रहेगा एक क्लास में। और जो नहीं रहेगा देखो, एक तो Q0 Q5 एक साथ नहीं आया, दैट मीन्स, और यहाँ Q1 हमने पहले ही लिख रखा था, Q1 Q5 एंड Q7, इनका एक अलग क्लास बन गया। ये तीनों एक साथ रहेंगे और ये तीनों एक साथ, यानी कि पाई 1 में अब हमारे पास 3 क्लासरूम बन गए, दैट इज द Q2। नेक्स्ट हमारे पास आ गया क्योंकि G2 को हमने ब्रेक करा 2 पार्ट में, तो ये Q0 Q4 एंड Q6। दूसरा जो आएगा हमारे पास Q1 Q5 एंड Q7, ये आ गया। तो हमारे पास अभी 3 क्लासरूम आ गए, दैट मीन्स G1 G2 एंड G3। अब जो है जब हमने पाई 1 निकाला तो हमारे पास जो क्लासरूम्स हमने ली थी वो पाई 0 से ली थी। अब हम पाई 2 कैलकुलेट करने जा रहे हैं, तो हमारे लिए पाई 0 जो है वो यूजलेस है, इसलिए मैंने यहाँ से हटा दिया। बट आप अपनी कॉपी से नहीं हटा दोगे एग्जाम में, वो एज इट इज रहेगा, ये आपका सोल्यूशन होता है। नाउ हमारे पास पाई 1 आ गया। अब हम नेक्स्ट हम कैलकुलेट करेंगे पाई 2। हम ये तब तक कैलकुलेट करेंगे जब ये दोनों इक्वल ना हो जाए। जैसे पाई 1 अगर पाई 2 के बराबर आ जाएगा देन वी विल स्टॉप। अगर ये नया क्लास बनाता रहेगा तो तब तक हम पार्टीशन करते रहेंगे। अब देखिए G1 में तो सिंगल एलिमेंट है, नो इशू, बट G2 में हमारे पास 3 एलिमेंट है, दैट मीन्स कि हमें यहाँ पर चेक करना है G2 को। तो G2 में हम सबसे पहले लेंगे Q0 एंड Q4 को, दो को ही लेते हैं। तो Q0 एंड Q4 को, तो अगर हमने Q0 को 0 दिया और Q4 को भी 0 दिया तो देखते हैं ये कहाँ जा रहा है। Q0 को 0 दिया तो ये Q1 पे जा रहा है, एंड Q1 इज द एलिमेंट ऑफ G3, क्लास 3 का है, आई मीन ग्रुप 3 का मेंबर है। नाउ Q4 को जब हम 0 दे रहे हैं तो Q7 पे जा रहा है। और हाँ बोलो बेटा। ये हम ऑलरेडी चेक कर चुके हैं पाई 1 में, तो फिर दोबारा चेक करने की जरूरत नहीं है। हाँ, नहीं करना पड़ता है। अब देखिए जब पाई 1 में हमारे पास 3 सेक्शंस आ गए ना, G1 G2 G3, ठीक। अब हम फिर से करेंगे यही काम, ऐसा नहीं कि अब ये हमारा 2 इक्विवेलेंट है। पाई 2 का मतलब है हम सेकेंड टाइम इनपुट इसको देख रहे हैं, तब ये कहाँ जा रहा है। फर्स्ट इनपुट दिया हमने, आई मीन फर्स्ट टाइम जब हमने चेक किया तो G2 G3 में कन्वर्ट हो गया। अब हम फिर से इन्हें देंगे, ये वाले ग्रुप को दे रहे हैं हम, G2 को दे रहे हैं, फिर हम इसी तरह से G3 को भी देंगे, क्योंकि G3 इज ऑल्सो कंटेनिंग 3 स्टूडेंट एंड G2 इज ऑल्सो कंटेनिंग 3 स्टूडेंट। तो हम चेक कर रहे हैं क्या ये लॉन्ग टर्म में भी तीनों एक साथ रहेंगे या अलग इनका पार्टीशन होगा। तब तक चेक करेंगे जब तक पार्टीशन होना ऑटोमेटिक बंद नहीं हो जाएगा। लेट्स सी द क्वेश्चन, देन यू विल अंडरस्टैंड। तो नाउ यहाँ पे Q0 को अगेन हमने 0 दिया तो Q1 पे गया, एंड दिस इज द मेंबर ऑफ Q1 इस समय कहाँ पर बैठा है, G3 में, तो हमने इसको लिखा बिलोंग्स टू G3। सिमिलरली Q4 को जब आपने 0 दिया, आई मीन देखो कंपैरिजन हम कर रहे हैं Q0 एंड Q4 के लिए, तो Q0 एंड Q4 में अब Q4 को जब कंपेयर किया तो Q7 पे जा रहा है, और Q7 इज द मेंबर ऑफ अगेन G3, यानी 0 के लिए ये दोनों सेम क्लास आ रहा है। अब हम Q0 को 1 देंगे एंड Q4 को भी 1 देंगे। Q0 को जब हमने 1 दिया तो ये Q5 पे जा रहा है, एंड Q5 कहाँ पे है, G3 में, दिस बिलोंग्स टू G3। Q4 को जब हमने 1 दिया तो ये Q5 पे जा रहा है, एंड दिस ऑल्सो बिलोंग्स टू G3, यानी कि इसका भी क्लास सेम आ गया, G3 एंड G3। तो इसका मतलब ये दोनों एक साथ ही रहेगा, Q0 एंड Q4 को हम अलग नहीं कर सकते। नाउ टेक द एग्जाम्पल, क्योंकि अभी G2 में एक और एलिमेंट बचा है जिसको हमने कंपेयर नहीं किया है। G2 में अब हम लेंगे Q0 एंड Q6 बचा है। Q0 एंड Q6 को कंपेयर करेंगे तो Q0 का हम देखें अगर 0 दिया तो ये जा रहा है Q1 में, और Q1 बिलोंग्स टू G3, एंड
Q6 को अगर हमने 0 दिया तो ये जा रहा है, Q6 को 0 दिया तो Q6 पे, एंड Q6 बिलोंग्स टू G2। आप देखो ये G3 आ गया, ये G2 क्लास का मेंबर है। 0 पे ही फेल हो गया तो 1 के लिए चेक नहीं करेंगे, तो इसका मतलब है कि ये एक दूसरे के साथ नहीं रहेगा। तो यानी कि आपने जब G2 को ब्रेक किया तो इसके दो पार्टीशन बनेगा, एक तो बनेगा Q0 एंड Q4 का, और दूसरा जो बनेगा पार्टीशन वो बनेगा Q6 अकेला रह जाएगा। तो यानी कि G2 के दो पार्ट हो गए। ये G2 के हमने निकाल लिए, बट अभी पाई 2 कंप्लीट नहीं हुआ है, पाई 2 अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। तो आप यहाँ पे आप क्या करो, G3 को कैलकुलेट करो, G3 को भी चेक करेंगे। सिमिलरली पहले हम Q1 एंड Q5 को चेक करेंगे। Q1 एंड Q5 को देखो मैं यहाँ से डायरेक्टली कर रही हूँ। अब Q1 को अगर हमने 0 दिया तो वो Q1 को 0 दिया तो वो Q6 पे जा रहा है, और Q5 को अगर हमने 0 दिया तो वो Q2 पे जा रहा है। तो Q6 किसका मेंबर है, G2 का, और Q2 किसका मेंबर है, G1 का। यानी कि ये दोनों अलग अलग क्लास में जा रहे हैं तो ये एक साथ नहीं रहेगा। सिमिलरली Q1 एंड Q7 को चेक करते हैं, Q7 इन दोनों को चेक करते हैं। तो Q1 को Q6 पे जा रहा है, दैट इज द मेंबर ऑफ G2, ये G2 का मेंबर है, और Q7 को अगर हमने 0 दिया तो Q6 पे जा रहा है, ये भी G2 पे जा रहा है, दोनों Q6 पे ही जा रहे हैं। नाउ नेक्स्ट हम Q1 को अगर 1 देते हैं तो ये Q2 पे जा रहा है, दैट मीन्स ये भी Q2 पे जा रहा है, ये भी। चलो मैं इसे लिख के दिखाती हूँ, थोड़ा डिफरेंट है। Q1 को जब हमने 0 दिया तो ये Q6 पे जा रहा है, Q7 को 0 दिया तो ये Q6 पे ही जा रहा है, दैट इज बिलोंग्स टू G2, दिस ऑल्सो बिलोंग्स टू G2। नाउ यहाँ पर सिमिलरली Q1 को जब हमने 1 दिया तो ये देखिए जा रहा है Q2 पे, विच बिलोंग्स टू G1, एंड सिमिलरली Q7 को आपने अगर 1 दिया तो ये Q2 पे जा रहा है, विच बिलोंग्स टू G1। अब देखिए 1 के लिए दोनों G1 ग्रुप में जा रहे हैं और 0 के लिए दोनों G2 ग्रुप में जा रहे हैं, तो इसका भी क्लास सेम है, ये इसका भी सेम है। 1 के लिए सेम है और 2 के लिए सेम। आप ये कह सकते हो कि ओवरऑल तो सेम नहीं है, लेकिन फिर भी ये इक्विवेलेंट है, यानी 1 और 7 एक साथ रहेंगे। आपने देखा Q1 एंड Q5 एक साथ नहीं, तो इसके भी दो पार्टीशन हो गए। दैट मीन्स यहाँ पर G3 भी फर्दर डिवाइड हो गया दो पार्ट्स में। तो यहाँ पे देखो मैं नीचे लिख रही हूँ यहाँ पे, तो दैट मीन्स जो पाई 2 हमारे पास आया उसमें ये जो G1 था वो तो एज इट इज रहेगा, उसको तो हमने चेक ही नहीं किया क्योंकि वो सिंगल एलिमेंट था। नाउ चेक हमने किसको किया, G2 के दो पार्ट बने, Q0 एंड Q4, और दूसरा क्या बना, Q6। नेक्स्ट हमारे पास G3 के भी दो पार्ट बने, एक तो बना Q1 एंड Q7, क्योंकि इन दोनों का सेम क्लास था। अकेला कौन रह गया, Q5 यहाँ पे रह गया। तो ये जो हमने यहाँ पाई 2 लिखा, तो ये जो भी हमने ये वाले ग्रुप्स निकाले इसे हम बोलते हैं 2 इक्विवेलेंट है। दैट मीन्स Q1 एंड Q7 आर 2 इक्विवेलेंट, यानी 2 टाइम्स आपने इनको इनपुट दिया और आपने चेक किया। नाउ आई एम गोइंग टू कैलकुलेट द थर्ड टाइम। अगर अगेन मैंने यहाँ पर एक बार और इनपुट दिया, दैट मीन्स आई एम गोइंग टू कैलकुलेट पाई 3। अब पाई 3 जब कैलकुलेट करेंगे तो हमें पाई 1 की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो हमने इसे रफ कर दिया, क्योंकि हमें पाई 3 के लिए केवल पाई 2 चाहिए। तो हमने इसका नाम G1 रख दिया, इसका G2, G3, और इसे G4 कर दे रही हूँ मैं यहाँ पे। थोड़ा सा एक सेकेंड मैं इसे प्रॉपर लिख देती हूँ ताकि आपको समझ में आए। पाई 2 इक्वल टू हमारे पास आया Q2, नेक्स्ट आ रहा है हमारा Q0, Q4, Q6, Q1, Q7 एंड देन Q5। ये हमारा पाई 2 आया। इसका नाम G1 रखते हैं, G1 हो गया, ये G2 हो गया, ये G3, G4, G5। ये 5 क्लासरूम्स बन गए। 5 में से देखिए G1 का हम चेक नहीं करेंगे, G3 नहीं करेंगे एंड G5, क्योंकि ये तो सिंगल एलिमेंट है। नाउ प्रॉब्लम हमें G2 एंड G4 में नज़र आ रही है, तो हम क्या करेंगे, G2 को ले लेते हैं। G2 के एलिमेंट है Q0 एंड Q4। चेक करेंगे क्या ये एक साथ रहेंगे या ये भी अलग होगा। तो Q0 को जब आपने 0 दिया, तो Q0 को जब 0 दे रहे हैं तो ये Q1 पे जा रहा है, और Q1 किसका एलिमेंट है, Q1 है इस समय G4 का, तो हम लिखेंगे G4 में जा रहा है। नाउ Q4 को जब 0 देते हैं तो ये कहाँ जाएगा, Q4 जो है Q7 पे है,
तो आप देखिए Q7 इज ऑल्सो बिलोंग्स टू G4 सेक्शन, यानी कि ये भी G4 में गया। तो 0 के लिए दोनों सेम है, तो हम यहाँ 1 के लिए भी चेक करेंगे। 1 दिया Q0 को तो ये Q5 पे जा रहा है, और Q5 इज द एलिमेंट ऑफ G5। नाउ Q4 को अगर हमने यहाँ पर क्या दिया, 1 दिया, तो ये कहाँ जा रहा है, ये भी Q5 पे जा रहा है। दिस इज ऑल्सो बिलोंग्स टू G5, यानी कि ये दोनों अलग नहीं होंगे, ये साथ में ही रहेंगे। नाउ नेक्स्ट हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं G4 को, दैट इज अ Q1 एंड Q7 को। Q1 को अगर हमने दिया 0, Q1 को 0 दिया तो ये Q6 पे जा रहा है, Q6 इज द एलिमेंट ऑफ G3। इसी तरह से Q7 को जब हमने 0 दिया तो ये भी Q6 पे जा रहा है, दैट इज ऑल्सो G3। यानी कि अब इनके 1 के लिए भी चेक कर लें, तो अगर 1 देते हैं इसका, तो Q1 को अगर 1 दिया तो Q2 पे जा रहा है। आप देख सकते हो यहाँ पे ये Q2 पे जा रहा है, और यहाँ Q7 भी 1 के लिए Q2 पे जा रहा है, दोनों सेम है। Q2 इज द मेंबर ऑफ यहाँ पे G1 का है, तो ये दोनों G1 पे चले जाएंगे, यानी कि ये दोनों भी पार्टीशन नहीं होगा। I mean, जब हमने पाई3 निकाला, जिनके लिए हमें डाउट था, वो दोनों भी अलग नहीं हुए, एज इट इज आ गया। नाउ वी विल स्टॉप दिस प्रोसेस। अब हम पार्टीशन यहाँ पर रोक देंगे। आप पर लिखोगे यहाँ पे पाई3 इज अगेन कमिंग द सेम थिंग वॉट एवर वी गॉट इन द पाई2। ये Q6, Q1, Q7 एंड देन Q5। तो आप देख रहे हैं सेम एलिमेंट आ गए जैसा पाई2 में था, तो देयर फॉर द पाई2 इक्वल टू पाई3 इक्वल टू पाई2। तो हम यहाँ पे स्टॉप कर देंगे ये प्रोसेस को। जब हमने ये प्रोसेस को स्टॉप कर दिया तो हमारे पास जो अब स्टेट्स जो आई हैं वो 5 आ गई, ये 5 स्टेट्स आई हैं। इसके लिए अब हम डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं यहाँ पर। तो डायग्राम ड्रॉ करने के लिए मुझे थोड़ा स्पेस चाहिए, ओके, यहाँ पे। तो नाउ अब देखो यहाँ पे इनिशियल स्टेट क्या था हमारा, Q0 है इसमें, देखिए ये रहा Q0। तो Q0 यहाँ पे Q4 के साथ बैठा हुआ है, तो Q0 को लेंगे हम, और Q0 के साथ Q4 भी लेंगे। हम यहाँ जो स्टेट लेंगे इसी पाई3 के पार्टीशन से ही लेंगे, कुछ नया नहीं लेंगे, इसीलिए तो पार्टीशन किया ही है। तो Q0 एंड Q4 से स्टार्ट करेंगे। जब Q0 को 0 मिल रहा है तो वो जा रहा है Q1 पे, तो मैंने यहाँ लिख दिया Q1, एंड Q4 को जब हम 0 दे रहे हैं तो Q7 पे जा रहा है, दैट मीन्स ये आ गया। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखिए तो Q1 एंड Q7 ऑलरेडी हमारे इस पाई3 का ही मेंबर है, कोई नया नहीं आएगा। आपका अगर पार्टीशन प्रॉपरली हुआ होगा तो ऐसा ही आएगा। तो ये देखिए जब इसको 0 दिया तो ये आया। 1 के लिए देख लेते हैं, Q0 को जब 0 दे रहे हैं तो Q5 पे जा रहा है, दैट मीन्स एक नया स्टेट बनेगा। एंड Q4 को जब हम 1 दे रहे हैं तो वो भी Q5 पे जा रहा है, दैट मीन्स ये आएगा। 1 के लिए ये दोनों Q5 पे जाएगा, हमने ये बना दिया। नाउ Q1 एंड Q7 को 0 दीजिए। Q1 को अगर हम 0 देते हैं तो Q6 पे जा रहा है, और Q7 को अगर हम 0 दे रहे हैं वो भी Q6 पे जा रहे हैं, यानी कि नया स्टेट बनेगा 0 के लिए Q6। आप देखिए Q6 भी इसका एक पार्टीशन है, ये रहा। 1 के लिए देखते हैं Q1 एंड Q7 को। Q1 को 1 दिया तो Q2 पे जा रहा है, Q7 को 1 दिया तो वो भी Q2 पे जा रहा है, दैट मीन्स ये 1 के लिए Q2 पे जाएगा। हमने यहाँ बना दिया। अब Q5 को अगर हम 0 देते हैं, Q5 को अगर हम 0 दे रहे हैं तो ये जा रहा है Q2 पे, हमारे पास Q2 है, इसको कनेक्ट कर दो। नाउ Q5 को अगर हम 1 दे रहे हैं तो ये Q6 पे जा रहा है, दैट मीन्स इसको हम यहाँ से कनेक्ट कर देते हैं, दैट इज़ अ 1 के लिए। नाउ Q6 का बचा, Q6 को अगर हम 0 दे रहे हैं तो वो खुद पे ही जा रहा है, और Q6 को 1 दे रहे हैं तो Q2 पे जा रहा है, तो ये यहाँ पे रख दिया हमने। अब Q2 को अगर हमने 0 दिया तो वो Q0 पे जा रहा है, यहाँ पे आ रहा है। अब देखो कहोगे Q0 आ रहा है तो मैम आपने वहाँ क्यों भेजा Q2 को? Q0 पे आ रहा है तो Q0 Q4 के साथ बैठा है तो भी आपको वहीं भेजना है, क्योंकि Q0 के साथ ही Q4 है। क्या हुआ तुमसे? बोलो। Q6 को 1 देंगे तो वो Q4 पर जाएगा। Q4 पे दिख, एक सेकंड देख ले रहे हैं। Q6 को 1 हाँ देंगे। करेक्ट बोल रहे हैं आप, करेक्ट, मैंने नीचे देख लिया होगा। तो यहाँ पे बिल्कुल सही इन्होंने बोला कि यहाँ पर ये Q6 को जब हम 1 दे रहे हैं तो वो 4 पे जा रहा है, दैट मीन्स इसको मैं यहाँ से ऊपर से कनेक्ट कर दे रही हूँ। Q4 हमारा यहाँ बैठा हुआ है,
Q0 के साथ, तो भी आप यहीं भेजेंगे। इसी तरह से Q2 को जब 0 दिया तो वो Q0 पे जा रहा था, तो ये हो गया Q2 को जब हम 1 दे रहे हैं तो Q2 पे ही जा रहा है, दैट मीन्स सेल्फ लूप पे 1 के लिए यहाँ पे। तो दिस इज द डायग्राम, बट व्हाट अबाउट द फाइनल स्टेट? तो फाइनल स्टेट यहाँ पे Q2 ही होगा जो पहले वाले डायग्राम में था। यहाँ पे देखो फाइनल स्टेट ये है, तो दिस इज द फाइनल स्टेट हियर। ये देखिए, तो अभी जो स्टार्टिंग में हमने डायग्राम लिया था उसमें देखो 8 स्टेट थे, यहाँ टेबल से भी आप देख सकते हो 8 स्टेट था, और अभी जो हमारा फाइनल रिजल्ट आया उसमें 5 स्टेट हो गए। तो दैट मीन्स ये जो मशीन आई हमारे पास वो कॉम्पैक्ट हो गई, रिड्यूस हो गई, यहाँ पर ये छोटा बन गया। तो इसी को हम बोलते हैं मिनिमाइजेशन ऑफ डीएफए, बिकॉज यू कन्वर्टेड इनटू 8 स्टेट इनटू द 5 स्टेट्स। अब केवल इसमें 5 ही स्टेट हैं, 2 यहाँ पे कंबाइंड हो गई, एक को हमने स्टार्टिंग में ही रिमूव कर दिया था अनरीचेबल स्टेट करके। तो दिस इज द फाइनल रिजल्ट। यू कैन से दिस इज द मिनिमाइजेशन ऑफ डीएफए, और यू कैन से दिस इज द ऑप्टिमाइजेशन ऑफ डीएफए। ऑप्टिमाइज भी कर दिया आपने, आप इसे मिनिमाइजेशन इन टर्म्स ऑफ द स्टेट्स बोला जाता है, ऑप्टिमाइजेशन इन टर्म्स ऑफ कॉस्टिंग की बात करी जाती है। तो दिस इज द आंसर एंड दिस इज द प्रोसेस हाउ यू विल डू